रिस्क है तो इश्क है लाला। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद बहुत लोग रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। इतनी जल्दी ना तुम्हें लाला बनने की जरूरत है और ना ही हर्षद मेहता बनने की। क्या है ना, स्कैम 1992 देखने के बाद लोगों को लगता है कि वो लोग इन्वेस्ट करके अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार स्कैम 1992 देखने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा था कि अगला हर्षद मेहता मैं ही बनने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को बेसिक्स और बीएससी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बनेंगे हर्षद मेहता। इसीलिए बिग बुल बनने से पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स क्या है और किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब कभी भी बात आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही टैगलाइन आती है जो कि एड में दिखाई जाती है बहुत बार, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट म्यूचुअल फंड्स क्या है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, ये मेजरली बहुत लोग नहीं बताते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। और म्यूचुअल फंड्स काफी हद तक बैंक में डिपॉजिट करने जैसा ही है। बैंक में आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक को पैसा देते हो। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में आप एक फंड मैनेजर को पैसा देते हो जो कि इन्वेस्ट करता है बहुत सारी कंपनियों में। नॉर्मली बैंक के डिपॉजिट्स में दो तरीके की स्कीम होती है, या तो आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या तो आप हर मंथ एवरी मंथ डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसे कि रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप पर मंथ के बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम एक बार पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस टर्म को कहा जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं कोई एक अमाउंट एक टाइम के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो उसे हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मेरे पास 10,000 रुपीज है, मेरे पास वो बार बार नहीं आएंगे, मैं एक बार में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। चलो मान लो कि अब मैं नौकरी करता हूँ, मेरे पास हर महीने इनकम आएगी, तो उस इनकम में से मैं कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारी स्कीम्स होती है। इन्वेस्टर्स की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है ये, उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर। म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटीज में, कंपनी के इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में या बॉन्ड रिलेटेड फंड्स में। तीसरा टाइप होता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इक्विटीज और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। बेसिकली ये 3 टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स। किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए कुछ बेसिक से पैरामीटर्स होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि वो बेसिक से पैरामीटर्स क्या है। सबसे पहली चीज आती है म्यूचुअल फंड का NAV और उसके पास्ट रिटर्न्स। अब म्यूचुअल फंड का NAV क्या होता है? म्यूचुअल फंड के किसी भी सिंगल यूनिट को बाय करने का प्राइस ही उसका NAV है। म्यूचुअल फंड के NAV और उसके रिटर्न्स को एनालाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगा, कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ देगी। तो एग्जांपल के लिए हम लोग ICICI प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड एनालाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को शो करता है। यहाँ पर आप 6 महीने से लेकर 5 साल तक का फंड का रिटर्न एनालाइज कर सकते हैं कि फंड ने कितना ग्रो किया है, कितना रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। यहाँ पर जो है इसकी रिस्क कैपेसिटी, वो रिस्क जो है वो बहुत हाई है, वेरी हाई रिस्क। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कि आप कितना कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 100 रुपये का। इसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज 1.41%। अब ये एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? एक्सपेंस रेशियो कंपनी का एक चार्ज है जो कंपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास से लेती है। अब बात करते हैं NAV की। अब ये NAV जो होता है म्यूचुअल फंड के एक सिंगल यूनिट का प्राइस होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको 118 रुपया देना पड़ेगा एक यूनिट को बाय करने में। इसके नीचे आप रिटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम है जैसे कि ग्राफ में दिया था, 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर्स का। इस वेबसाइट पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किस तरीके का करना है। अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और SIP का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना मिलेगा। सपोज मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया 500 रुपीज़ पर मंथ, मैंने इस एक साल में इन्वेस्ट किया 6,000 रुपीज़, मुझे रिटर्न जो मिलेगा वो 9,200 रुपीज़ के आसपास होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी इतना रिटर्न देगी ही देगी। ये एक इंसेप्शन है कि आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया है सिमिलर म्यूचुअल फंड्स का, मतलब इस म्यूचुअल फंड से बिलोंग करने वाले सेम टू सेम म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस दिया, उनका फंड साइज दिया हुआ है। अब इसके नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि इस फंड का प्रोज और कॉन्स क्या है, मतलब इस फंड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जैसे कि इस फंड में दिख रहा है, इसका एकमात्र एडवांटेज ये दिखाई दे रहा है कि इस फंड ने फ्यूचर में ग्रो ही किया है। बट इसका एक कॉन ये है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, जो इसके मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस है, बहुत ज़्यादा है।
इस फंड के एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। इसके नीचे होल्डिंग एनालिसिस दिया हुआ है जो फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप फंड मैनेजर्स और उसके एक्सपीरियंस को भी देख सकते हैं। उस फंड मैनेजर ने कितने फंड्स को मैनेज किया है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।